यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर 4 हमारा चल रहा था और यस्टरडे तक हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करनी थी। आज हम पढ़ रहे हैं कि और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने एक्सरसाइज 4.2 तक एक ही मेथड पढ़ा है और वो था फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो एक मेथड से हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया। आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे उसमें हमें इसके आगे के और मेथड्स यूज करने हैं और वो कौन कौन से हैं। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड थर्ड मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से हैं? नंबर 1, 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, या हम इसको दूसरे नाम से भी जानते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सेकंड मेथड है, ये मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड मेथड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कि जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करके हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपके सिलेबस में वैसे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड्स को हटा दिया गया है, बट आपके नॉलेज के लिए इसको मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ और इसके कुछ क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा। बट आपको मेन जो फोकस रखना है, जो सिलेबस के अंदर मेथड है उन पर ही रखना है, बट नॉलेज के लिए आपको इसको थोड़ा सा जानना है। देखिए, इसका थर्ड मेथड है, मेथड थर्ड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्या होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के माध्यम से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज दैट इस फॉर्म में हो, दैट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको श्रीधराचार्य नाम के एक मैथमेटिशियन ने तैयार किया था। और वो फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
where A, B, C are real numbers. A, B, C रियल नंबर्स हैं और इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A is the coefficient of x square. What is the value of B? B is the coefficient of x. And what is the value of C? C is the constant term. तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो उसके रूट्स हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये आता कैसे है, कैसे हम इस फॉर्मूले को प्राप्त कर सकते हैं? तो ये जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था सेकंड मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा बन जाता है। तो देखिए वैसे तो इसका प्रूफ वगैरह कभी पूछा नहीं है, बट किस तरह से इसको हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका मैं तरीका बता रहा हूँ कि अगर हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम ये वाला फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म को हम ऑब्जर्व करें तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना रहा हूँ और 1 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो क्या करूँ मैं इसको, देखिए यहाँ से इसको एक बार कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए इसको मैं a से डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड a बोथ साइड। इस इक्वेशन को a से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। तो देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, जो इसमें कांस्टेंट टर्म है इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन। थर्ड स्टेप में क्या करूंगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखना है। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है। एक्स का कोफिशिएंट है b अपॉन ए, इसका हाफ करेंगे तो ये बनेगा b अपॉन 2a और b अपॉन 2a का आपको करना है स्क्वायर। तो b अपॉन 2a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो हमारे पास में नंबर आएगा उसको मैं दोनों साइड में ऐड कर रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, एडिंग b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बोथ साइड। तो ये b अपॉन 2a कैसे आया, x का कोफिशिएंट b अपॉन a, इसका हाफ b अपॉन 2a और फिर इसका स्क्वायर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको मैं दोनों साइड में ऐड कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये मैंने दोनों साइड में ऐड किया। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में जो टर्म्स आ रही है ये एक आइडेंटिटी बन गई और ये आइडेंटिटी है a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर हम a प्लस b का होल स्क्वायर को पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं तो ये टर्म बनते हैं। तो देखो ये किस नंबर का मतलब होल स्क्वायर है, इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आपको बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लेस ऑफ a इक्वल टू एक्स एंड प्लेस ऑफ b इक्वल टू b अपॉन 2a। तो यूज दिस आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर।
तो देखिए जब हम इसका यूज करेंगे तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू ये वाला टर्म है, इसको ओपन कर देंगे तो माइनस c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर। अब देखिए इधर से माइनस c अपॉन a, इसका एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 4a स्क्वायर। तो a से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 4a और उसको माइनस से इंटू कर देंगे c से तो माइनस 4ac, और यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, और ये है x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो देखिए क्या बन जाएगा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका हम जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से जो स्क्वायर था ये रिमूव हो गया, इसको मैं यही हटा देता हूँ। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट किया तो ये स्क्वायर रिमूव हो गया, और इधर साइन आता है प्लस और माइनस का, और ये बन जाएगा, इस b स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस कहाँ से आया है, जब भी किसी भी नंबर्स के ऊपर से हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो दूसरी साइड में दो साइन आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर x की दो वैल्यू जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू जाएंगे, तो दो वैल्यूज प्राप्त करने के लिए हमने प्लस और माइनस साइन का यूज किया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो a स्क्वायर का a हो जाएगा 4 का 2 तो अपॉन 2a। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस टर्म को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ और इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इधर ये फ्रैक्शन टाइप में क्वेश्चन हो गया, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2a, तो ये 2a इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b प्लस माइनस, ये भी डिवाइड करेंगे तो 1 इसको इंटू करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन देंगे, एक बार नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन से x की एक वैल्यू आ जाएगी और नेगेटिव साइन से उसकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये वाला फॉर्मूला जो हमने प्राप्त किया है वो कैसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से। जो सेकंड मेथड आपके सिलेबस से हट चुका है उसी मेथड को मैंने यहाँ पे समझाया है। सेकंड जो मेथड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उस मेथड को यूज करके हम ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। अब इस मेथड का यूज कंप्लीटिंग का और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो हम यूज करेंगे वो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आ रही है आपकी 4.3 उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रयोग करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।